अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि वेरिएबल्स हमारे पास क्या होंगे और हम उनको किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। अगर उसकी टाइप हम लोगों को चेक करनी है तो कौन सा फंक्शन हमारे पास कॉल होगा। ठीक है। फिर हमने डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बनाए और उनकी टाइप चेक की। ठीक है। उसके बाद हमने फिर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कोशिश की। जैसे प्लस किया हम लोगों ने, फिर ये एवरेज का प्रोग्राम किया, उसके बाद मल्टीप्लाई का। सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई को डिफरेंट टेक्निक से अप्लाई करने की बताया मैंने आपको। फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम बिल हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इस तरीके से हम लोगों ने प्रोग्राम किए। आज हम लोग इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक्स एग्जांपल जो है उनकी रियल टाइम सिनेरियो रखेंगे और साथ के साथ सोल्यूशन प्रोग्राम्स ऑलरेडी इसलिए कर लिए ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इन पर। ठीक है। अब जिस तरीके से ग्रोसरी शॉपिंग है, अब प्रॉब्लम क्या है। यू यू आर एट द ग्रोसरी स्टोर and need to calculate the total cost of your items. You have the following quantities and price. ठीक है। एप्पल की प्राइस 3 रुपए है। वन वन 1.25 डॉलर ईच। ठीक है। हमने ब्रेड जो लिया है वो एक लिया है और उसकी कीमत क्या है, 2.50 डॉलर। इसी तरह मिल्क है, उसकी $3 पर गैलन हमारे पास मौजूद है। ये हमने वो प्राइसेस रख ली एक एक चीज की जो मौजूद थी। उसके बाद हमने क्या बाय किया, हमने नंबर ऑफ एप्पल्स 3 लिए हैं, नंबर ऑफ ब्रेड्स हमने एक लिया, नंबर ऑफ मिल्क मिल्क के जो पैकेट्स हैं वो हम लोगों ने 2 लिए। अब प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम्स, यही होता है ना। ये देखें एप्पल की प्राइस जो है वो पर एप्पल, और नंबर ऑफ एप्पल हम लोगों ने जितने बाय किए तो टोटल एप्पल प्राइस आ गई। फिर इसी तरह ब्रेड की प्राइस इतनी थी, नंबर ऑफ ब्रेड हम लोगों ने जितने बाई किए, एक बाई किया तो मल्टीप्लाई दिस। इसी तरह मिल्क प्राइस हमारे पास ये मौजूद है, और नंबर ऑफ मिल्क हमारे पास कितने थे, 2 पैकेट्स थे, ये सारा मल्टीप्लाई हो गया। हर एक की टोटल प्राइस होगी। हमें तो एग्जैक्ट टोटल बिल चाहिए या हर एक की अलग अलग प्राइस आई है। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर इन तीनों को टोटल मिल्क, टोटल ब्रेड एंड टोटल एप्पल को प्लस कर दिया और हम लोगों ने उसको डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करते वक्त क्या किया, टोटल कॉस्ट ऑफ एप्पल अलग से बताई जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रेड अलग बताई, टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क अलग अलग बताई, और टोटल कॉस्ट ऑफ एग्जैक्ट टोटल कॉस्ट जो हमारी वो अलग बताई। अब यहाँ पर एक और चीज देखने की है, देखिए ये मैंने सबसे पहले डबल कोटेशन में स्ट्रिंग पास किया है। उसके बाद अगर वेरिएबल साथ लिखना है तो हम कॉमा यूज कर। ठीक है। अब इसको हमने रन किया तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आउटपुट आ गई। ठीक है। तो किसी भी चीज का कैलकुलेट करने का फार्मूला ये याद रखिएगा, एक आइटम की प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम जितने हम लोगों ने बाय किए। लाइक अब मैं ये 3 की बजाय मैंने 10 एप्पल ले लिए हैं, तो ये देखिए इसी तरह हमारी वो एप्पल की हमारी जो टोटल प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है। ओके। इसी तरह फिर हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है पेंटिंग रूम की, कि you are painting a rectangular room and need to calculate the total amount to paint needed. You know the length of the width of the room in a feet. ठीक है। आपको फीट के अंदर हमारे पास लेंथ मालूम होती है, मतलब लेंथ क्या है, लेंथ और विड्थ। ठीक है। लेंथ हमारी क्या है, 12 फुट है, और विड्थ जो है हमारी वो 10 फुट है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी इनपुट कर दिया। और पेंट कवर पर गैलन 200 गैलन। ठीक है। अ, हमारे पास लगेगा। ओके। अब ये एरिया का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, टोटल रूम का हमारे पास ये एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये फार्मूला मुझसे गलत हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय 2, ये एरिया कैलकुलेट हो गया। ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद हमने पर गैलन से ये किया कि जितना एरिया होगा डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा, तो हमें पर गैलन की प्राइस आ जाएगी। ओके। सेम इसी तरीके से डिस्काउंट कैलकुलेशन है, हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके साथ हमारे पास डिस्काउंट्स भी जरूर होते हैं, या हम लोग मतलब जब भी बिल बनवाते हैं तो उसमें साथ डिस्काउंट होता है। तो अब इसमें देखिएगा प्रॉब्लम, यू आर बाइंग अ आइटम विद द रेगुलर प्राइस एंड वांट टू कैलकुलेट द फाइनल प्राइस आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट। अब क्या होगा, एग्जैक्ट एक प्राइस मिलेगी, फिर उसके बाद जितना परसेंट वो डिस्काउंट दे रहा होता है वो डिस्काउंट निकाल कर हम हमारी जो ओरिजिनल प्राइस बनी थी उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, ऐसे ही ना। तो ये देखिएगा रेगुलर प्राइस हमारे पास कितनी थी, 50 रुपए, डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है, 10%। ठीक है।
अब 10% का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 100, जितना भी परसेंट होता है, जितना परसेंट देना उतना 100 से डिवाइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस है हमारे पास। देखो रेगुलर प्राइस मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, डिस्काउंट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। ये रियल टाइम प्रॉब्लम्स है, इसलिए साथ के साथ मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो हमारा एग्जैक्ट डिस्काउंट मिल गया कि हमें 50 पर कितना मिलेगा, इनके यूं समझिए कि इस वक्त ये 5 रुपीज आएगा। अब रेगुलर प्राइस कितनी है हमारे पास 50, उसमें से हम अपना डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमारी फाइनल प्राइस आ जाएगी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिएगा, रेगुलर प्राइस 50 थी, ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले किया रेगुलर प्राइस, और ये आ गई हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट हमारे पास कितनी थी, जो हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया वो ये फार्मूला रहा हमारे पास। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटेड नंबर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसके बाद जो हमारी फाइनल प्राइस है वो भी हमने साथ डिस्प्ले कर दी। तो ये देखिए 50 में से 10% 5 रुपीज बने डिस्काउंट में से, और उसको हमने यहाँ से माइनस किया तो फाइनल प्राइस 45 आ गई। You had a delicious meal at a restaurant and want to calculate a tip-based total bill and desired percentage. ठीक है, मतलब कि हम लोग जब भी कहीं भी खाना खाते हैं तो वेटर्स वगैरह को टिप शिप देते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपने टिप देनी है तो उसने यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि टिप परसेंटेज में होगी, मतलब जितना बिल बनेगा, लाइक 100 रुपए का बिल है और हमें 15% देना है, तो 15 रुपीज एक्स्ट्रा 115 रुपीज आप उसे दोगे, तब होगा क्या, ओरिजिनल प्राइस। और जितना हमने टिप देनी है उसको टिप परसेंट वो निकालनी है, अब उनको प्लस कर देना है। पहले हमने क्या किया था, माइनस किया था, क्योंकि हमें डिस्काउंट चाहिए था। अब हम टिप दे रहे हैं तो वो प्लस हो गई हमारे पास। ठीक है, तो वही प्रीवियस क्वेश्चन बेस ही है हमारे पास। ये देखिएगा, ये हमारे पास ये आ गया, और साथ ये टिप परसेंट आ गई हमारे पास। ठीक है, अब 50% डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल बिल जितना भी है, वो एक परसेंटेज निकल आएगी, और हमने वो टिप साथ बिल में ऐड कर ली और टोटल बिल हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब ये देखिए तीनों चीजें, एक तो वो बिल जो हमारा है, दूसरा हमें जो टिप कैलकुलेट की वो डिस्प्ले की हमने साथ, तीसरा हमने जो टोटल बिल बना हमारा वो 75 रुपीज हमारा बिल था, 11.25 15% के लिहाज से हमारी टिप बनी, और हमने दोनों को ऐड किया तो 85 रुपीज थी। इससे पहले हम लोग डिस्काउंट ले रहे थे तो माइनस हुआ था। ठीक है, इसी तरह ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से मिलकर बनती हैं। सेम इसी तरीके से एवरेज स्पीड हम लोगों ने कैलकुलेट करनी। You are calculating the average speed on the trip after recording the distance traveled to and time taken। ठीक है, तो टाइम जितना भी आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है उस पर उसका हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। उसके लिए फार्मूला क्या है, स्पीड का फार्मूला स्पीड है डिस्टेंस ओवर टाइम, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था। ठीक है, अब डिस्टेंस 200 लिया और टाइम कितना था, 3 आवर्स था। ओके, अब हमने ये चेक करना है कि स्पीड कितनी होगी, तो डिस्टेंस ओवर टाइम, तो जितनी भी एवरेज स्पीड आएगी वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी, और ये हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया। साथ देखना, अब यहाँ पर इस तरफ भी डबल कोटेशन में स्ट्रिंग है और इस तरफ भी डबल कोटेशन में, दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं, जबकि बाकी लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पर हम प्लस यूज करते हैं कनकेटिनेट करने के लिए। अब ये देखो एवरेज स्पीड ये लिखा हुआ आ गया, और ये एवरेज स्पीड हमने जो कैलकुलेट की 66.666 किलोमीटर पर आवर साथ लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर सेम इसी तरह करेंसी कन्वर्जन है। You are traveling to the different countries and need to convert a money from your home currency and to the local currency। ठीक है, अब हम उस करेंसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब देखो एक्सचेंज रेट लाइक कोई भी करेंसी उसका 1.2 है, अमाउंट टू कन्वर्ट हमने 100 करनी है। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या होगी, अमाउंट टू कन्वर्ट मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट। ये रियल टाइम प्रॉब्लम है, आप लोग जब भी कैलकुलेट करते हो तो इसी तरीके से कैलकुलेट करते हो। तो वो टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा, अगर हमें 100 रुपीज लेने हैं तो 120 लोकल करेंसी हमारे पास। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स मैंने आप लोगों की, इस तरह की और भी बहुत सारी बेसिक एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप जिनको आप लोग कर सकते हैं। बाकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर छोड़ी है, लाइक बीएमआई, बॉडी मास कैलकुलेशन, हमारे पास जो है ना बॉडी मास इंडेक्स जो है उसको कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला भी ऑलरेडी मैंने दिया। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन करना है साथ। मैं अभी इसको गिटहब पर साथ लिंक भी प्लेस कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसको।
और फिर यहाँ से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। गिटहब का लिंक होगा, जितनी भी रिमेनिंग वीडियोस होंगी सबकी ही सेम प्रोफाइल, मतलब ये फाइल जो मौजूद होगी वो साथ के साथ वहां अपलोड होती थी। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसका भी मैंने फार्मूला दिया। अब यहाँ पर ना स्क्वायर रूट आया हुआ है, इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल में यहाँ पर पाई है। ये दोनों चीजें ना ये मैथमेटिकल है। अब पाई की कीमत तो ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट हमारे पास ये क्या चीज, ये मैथ की फार्मूला है। अब मैथ में होता क्या है, वो साथ के साथ मैं यहाँ पर जो बेसिक्स करवानी थी वो अब करवा रहा हूँ। हम लोगों को अगर मैथमेटिकल चीजें यूज करनी हो, लाइक किसी का लॉग कैलकुलेट कर रहा है, किसी का साइन कॉस टेन, इस तरह की बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। तो वो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, इसके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी सबसे पहले यूज करते हैं, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, मैथ हमारी आ जाएगी। इसके बाद हम किसी भी चीज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक सॉरी एस लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, वही कर लेते हैं SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ 144। हमें इसका स्क्वायर रूट पता है, क्या हो सकता है स्क्वायर रूट 144 का? 40, ओह सॉरी, डायरेक्टली नहीं आता। अब हमने मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट की, ये मैंने गलती, अब मैं दोबारा से लिख लेते हैं हम लोग इसको। मैथ, मैथ हमने साथ इंपोर्ट किया, डॉट SQRT, स्क्वायर रूट मतलब होता है अंडर रूट। हम अंडर रूट का मतलब किसी वैल्यू को डबल करें, 12 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 144, यानी कि वापस अंडर रूट लेंगे तो 12 आंसर आएगा। तो ये देखिए 12 आ गया हमारे पास। सेम इसी तरह और भी मैथ हम कर सकते हैं, लाइक मैं अगेन से इंपोर्ट मैथ हमारी हो चुकी है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ प्रिंट, रिजल्ट वेरिएबल नहीं लेता। चलिए ले लेते हैं हम लोग साथ के, अब लोगों को फिर कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पर साइन ले लेता हूँ। ठीक है, ये साइन आ गया हमारे पास। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर पॉज ले लेता हूँ। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, POW पावर। पावर में होती है देखो, अगर आप जैसे ही फर्स्ट ब्रैकेट शुरू करोगे ना, यहाँ आर्गुमेंट्स दे देता है, वो बताते हैं हमारे पास। ठीक है, पावर का मतलब होता है एक वैल्यू जिसकी पावर लेनी है, और वो उसके बाद कॉमा, फिर वो वैल्यू जो पावर है। ठीक है, 2 टू रेज टू पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितनी आती है, 8। दिस इज द 8। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम लोगों को करनी है, तो फिर हम लोग इसे इस तरीके से करते हैं। अब ये देखिए, ये SQRT निकाला है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा ना। अब हमें X1 X2 X1 Y2 Y1, ये 4 वैल्यूज लेनी है, और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट सेम यही हम लोग लगा देंगे तो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सेम इसी तरह हमारे पास पाई की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहे आपकी मर्जी है, मैथ डॉट पाई करना चाहे वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारे पास हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं, और मैं ये जो फाइल है, मैं इसी वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो काइंडली वहां से डाउनलोड करके आप ये रिमेनिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।